एक खूनी या सीरियल किलर को सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या बनाता है? उसने जितने लोगों को मारा है वो, या वो कितने समय तक पुलिस से बचा रहा वो? मेरे हिसाब से एक सीरियल किलर या कोई भी अपराधी को सबसे खतरनाक बनाता है उसका कत्ल को या अपराध को अंजाम देने का तरीका। ब्रिटेन का सबसे खतरनाक अपराधी के नाम से जानने वाला रॉबर्ट मर्सले ऐसा ही एक सीरियल किलर है जो साइलेंस ऑफ द लैम्स को डायरेक्ट इंस्पायर करने वाला असली हैनिबल द कैनिबल। सिर्फ उसका हाई आईक्यू और ग्लास का कारागार की वजह से ही नहीं, क्योंकि रॉबर्ट मर्सली वाकई उसके शिकार का ब्रेन खाया था। हालांकि दुनिया के दूसरे सीरियल किलर्स के कंपैरिजन में काफ़ी कम कत्ल किए हैं रॉबर्ट ने, लेकिन उसे ब्रिटेन का सबसे खतरनाक खूनी का खिताब अपने पीड़ितों पर किए बेरहमी की वजह से मिला है। हाई सिक्योरिटी के बावजूद जेल में ही 3 लोगों को मारने वाला ये संकी सीरियल किलर के बारे में है आज का हमारा वीडियो। माता पिता द्वारा शोषण किए जाने पर अधिकारियों ने 2 साल के रॉबर्ट, उसके 2 भाई और एक बहन को लिवरपूल के अनाथ आश्रम में रखते हैं। बच्चे वहीं बड़े होने लगते हैं और उनके माता पिता कई साल बाद आकर फिर से उन्हें घर ले जाते हैं। इन सालों में रॉबर्ट के माता पिता के 8 बच्चे और हो गए थे। अब घर में कुल 12 बच्चे थे। अनाथ आश्रम से लाने के कुछ ही समय बाद रॉबर्ट के माता पिता फिर से बच्चों के साथ मारपीट करने लगते हैं। 1 साल बाद जब रॉबर्ट 10 साल का था तब अधिकारियों ने उसे फोस्टर केयर में भेज दिया। 16 साल की उम्र में रॉबर्ट अपने फोस्टर केयर वाला घर छोड़कर लंदन चला जाता है। लंदन में रॉबर्ट को ड्रग्स का लत लग जाता है और इस महंगी लत के लिए पैसा कमाने के लिए वो वेश्यावृत्ति करने लगता है। जब वो प्रोस्टिट्यूट के तौर पर काम कर रहा था तब वो अपने पहले शिकार से मिलता है, जो था एक मजूर जॉन फेरल। रॉबर्ट के अनुसार 14 मार्च 1974 को जब फेरल के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद फेरल ने रॉबर्ट को कुछ बच्चों का तस्वीर दिखाया जिनके साथ उसने बलात्कार किया था। बचपन में ऐसे ही यौन शोषण के शिकार रह चुका 20 साल का रॉबर्ट जॉन फेरल के इस खुलासे से बौखला जाता है और वो जॉन फेरल को मारना शुरू करता है। फिर उसे छुरा घोंपता है, फिर उसका गला घोंटकर कत्ल कर देता है। कोर्ट रॉबर्ट की मानसिक हालत को ट्रायल में खड़े रहने लायक नहीं मानता और उसे आजीवन ब्रॉडमोर हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक फैसिलिटी में रहने का सजा देता है। अपने पहले पीड़ित को मारने से पहले रॉबर्ट कई बार आत्महत्या का कोशिश कर चुका था और उसने एक बार साइकियाट्रिस्ट को कहा था कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है जो उसके माता पिता का कत्ल करने का आदेश देते हैं। 1974 को रॉबर्ट को कत्ल के लिए आजीवन कारावास का सजा हुआ और उसके खराब दिमागी हालत के चलते उसे ब्रॉडमोर हॉस्पिटल भेज दिया गया। ब्रॉडमोर हॉस्पिटल ब्रिटेन का सबसे हाई सिक्योरिटी वाला साइकियाट्रिक फैसिलिटी है जहां ब्रिटेन के कई खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता है। सजा काटने के दौरान 1977 में रॉबर्ट और दूसरा अपराधी जॉन चीसमन मिलकर तीसरे अपराधी डेविड फ्रांसिस, जो बच्चों के साथ बलात्कार करने के लिए सजा काट रहा था, उसे घसीटकर एक कमरे में ले जाते हैं। जॉन चीसमन 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार के लिए जेल में था। बंद कमरे में रॉबर्ट और जॉन डेविड फ्रांसिस को अगले 9 घंटे तक पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। आखिर में रॉबर्ट डेविड का गला घोंटकर मार डालता है। कत्ल के बाद दोनों कमरे का दरवाजा खोलते हैं। अंदर घुसे गार्ड्स के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। डेविड फ्रांसिस के सिर को फाड़ा गया था और उसके सिर पर एक चम्मच था और डेविड के ब्रेन का कुछ हिस्सा भी गायब था, जिसे लोगों को लगा कि रॉबर्ट ने डेविड की ब्रेन को चम्मच से खोद खोद कर खाया और वो बन गया हैनिबल द कैनिबल। लेकिन बाद में कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, शायद नहीं हुआ होगा। डेविड के कत्ल के बाद रॉबर्ट को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से निकालकर इंग्लैंड के वेस्ट यॉर्कशायर की हर मैजेस्टी प्रिजन वेकफील्ड की हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया जाता है। जब रॉबर्ट इस कारागार में आता है तो वहाँ के अन्य कैदियों को पहले से उसके बेरहम कत्ल और ब्रेन खाने के बारे में पता था और वो रॉबर्ट को स्पून्स बुलाने लगते हैं। एचएमपी वेकफील्ड में जब डेविड कत्ल के लिए सजा काट रहा था उस समय 28 जुलाई 1978 को रॉबर्ट ने अन्य कैदियों से कहा कि वो एक दिन में 7 लोगों को मारना चाहता है। अपनी पत्नी की कत्ल के लिए सजा काट रहा सैनली डारवुड नाम के कैदी को रॉबर्ट फुसलाकर अपने कारागार के कमरे में लाता है। फिर सैनली का गला काट कर उसका हत्या कर देता है। फिर उसके बॉडी को अपने बेड के नीचे छुपा देता है और कैदियों को फुसलाकर अपने कमरे में लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। अपना अगला शिकार ढूंढता हुआ रॉबर्ट दूसरे विंग में जाता है। सोता हुआ 50 साल का एक कैदी विलियम रॉबर्ट्स के सिर पर खुद के बनाए हुआ चाकू से वार करता है। उसके बाद विलियम के सिर को कारागार के दीवार पर बार बार मारता है। विलियम के कत्ल के बाद रॉबर्ट्स बड़े ही आराम से विंग के ऑफिस जाता है और अपने चाकू को टेबल पर रखकर ऑफिसर को कहता है कि अगले रोल कॉल में 2 लोग कम रहेंगे। हाई सिक्योरिटी जेल में होने के बावजूद सैनली डारवुड और विलियम रॉबर्ट्स के कत्ल करने वाला रॉबर्ट मर्सले को कोर्ट उसका आजीवन कारावास पूरी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर रखने का आदेश देता है। 1983 को जेल के अधिकारियों ने फैसला किया कि रॉबर्ट को आम कारागार में रखना बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे रखने के लिए कारागार के बेसमेंट में एक स्पेशल कमरा बनाया गया। रॉबर्ट मर्सली को वेकफील्ड प्रिजन के बेसमेंट में बने 2 कमरे वाले सेल में रखा गया है।
जो बुलेट प्रूफ प्लेक्सी ग्लास से बना है, जो बिल्कुल साइलेंस ऑफ द लैम्स में दिखाए हुए सेल जैसा ही दिखता है, लेकिन रॉबर्ट का सेल फिल्म बनने के 7 साल पहले बना था। अंदर सिर्फ एक टेबल और चेयर है जो कंप्रेस्ड कार्डबोर्ड से बने हैं। टॉयलेट और सिंक को जमीन पर लगाया गया है और कंक्रीट से बेड बनाया गया है। सामने एक सॉलिड स्टील से बना मोटा दरवाजा है, उसके नीचे छोटे से जगह से अंदर खाना दिया जाता है। रॉबर्ट हर रोज 24 घंटे में 23 घंटे उस ग्लास के सेल में अकेला रहता है। 1 घंटे एक्सरसाइज करने के लिए उसे बाहर लाया जाता है, वो भी 6 जेल के ऑफिसर्स के साथ। उसे किसी भी अन्य कैदी से नहीं मिलने दिया जाता है। एकांत में रॉबर्ट ने 4 दशक निकाले हैं। इतना एकांत वाला सजा आज तक शायद ही किसी को दिया गया होगा। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।